हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। तो लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड में चैप्टर 13, द डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मधाई। जगाई मधाई का उद्धार का कथा चल रहा था। जगाई मधाई को उद्धार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के गंगा नदी में जाते हैं, जल क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं और जल युद्ध राकर। जल क्रीड़ा नहीं, यहाँ पे जल युद्ध लिखा हुआ है। जल युद्ध होता है और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और अद्वैत आचार्य एक साथ ये जल युद्ध कर रहे हैं और आपस में नित्यानंद और अद्वैताचार्य के बीच में कलह हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। एक दूसरे को अब्यूसिव वर्ड्स, गाली गलौज करते हुए बोल रहे हैं। नित्यानंद ने जोर से अद्वैताचार्य की आंखों में पानी मार दिया और अद्वैताचार्य ऐसी स्थिति हो गई कि आंख भी नहीं खोल पा रहे। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं, अद्वैत पाये दुख बले माता लिया, सन्यासी नहाय कबू ब्राह्मण अवधिया। You are intoxicated. You can never become a sannyasi by killing a brahman. तो जब अद्वैताचार्य प्रभु की आंख में जोर से पानी मारे तो अद्वैताचार्य प्रभु क्रोधित होकर के बोलते हैं, तुम शराबी हो, तुम कभी भी सन्यासी नहीं बन सकते हो ब्राह्मण की हत्या करके। अद्वैताचार्य प्रभु ब्राह्मण थे, तो बोले मुझ ब्राह्मण की हत्या करके तुम कभी सन्यासी नहीं कहलाओगे। तो अद्वैता प्रभु was hurt and said, you certainly cannot become a sannyasi by killing a brahman out of intoxication. पश्चिमार घरे घरे खैया छे भात, कुल जन्म जाति के यहाँ न जाने को थात। You have eaten in the houses of people from the west. पश्चिमार घरे घरे खाया छे भात। पश्चिमार वेस्ट, पश्चिम के लोगों या फॉरेन पीपल भी बोलते हैं, पश्चिम फ्रॉम वेस्ट, के घर में जा जा करके आपने भात खाया है। नो वन नोज अबाउट योर फैमिली बर्थ और कास्ट। कोई आपके कुल जन्म जाति को नहीं जानता है। पिता माता गुरु नाही, जानी जे की रूप, खाए परे सकल बलाय अवधूता। नो वन नोज अबाउट योर फादर मदर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। कोई भी आपके पिता माता गुरु के बारे में नहीं जानता है। यू ईट एवरीथिंग, आप सब कुछ खा लेते हो और कुछ भी पहन लेते हो और अपने आप को अवधूत कह के बुलाते हो। अद्वैताचार्य को क्रोधित होकर के बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु का वास्तविक कृपा पात्र भक्त है तो इन श्लोकों को जो अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं इसको समझ पाएगा कि इनका वास्तविक छिपा हुआ अर्थ क्या है। ये वास्तव में अद्वैताचार्य को नित्यानंद प्रभु का निंदा नहीं कर रहे, ये उनका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, ये गुणगान कर रहे हैं अद्वैताचार्य को। यस, यहाँ पे लिखा है पश्चिम और घरे घरे खाई अच्छी भात। पश्चिम लोगों के घर घर जाकर के आप भात खाए। तो नित्यानंद प्रभु एक्चुअली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो उसके घर जा जा करके उसको उससे भिक्षा लेते थे। भिक्षा में क्या मांगते थे? बोला कृष्ण कह कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, ये भिक्षा दी। और कोई भी आपके परिवार जन्म और जाति को नहीं जानता है, तो ये सच बात है। भगवान नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, उनकी क्या जाति होगी और उनको कौन जन्म दे सकता है। So those who are particularly proud of their country certainly speak harshly about foreigners. People of the East condemn the people of the West as Paschima or Westerners.
They criticized them by calling them low born. No one knew what family, what class, and what place Nityananda hailed from. He would wander about eating the houses of Westerners. और आपके माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता. We have no information about your father, mother, and what kind of spiritual master you have accepted. You are passing as an avdut and accepting food and charity from anyone and everyone. अवधूत के रूप में आप जाने जाते हो, कहीं भी खा लेते हो. नित्यानंद प्रति स्तव करे व्यपदेशे, सुनी नित्यानंद प्रभु गण सह हासे. As Advaita indirectly glorified Nityananda on the pretext of criticizing him, Nityanand Prabhu and his associates laughed. अद्वैताचार्य प्रभु वास्तव में इनडायरेक्टली नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं, उनका क्रिटिसाइज करने के बहाने. और ये सुन करके नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं वो हंसते हैं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि अद्वैताचार्य प्रभु वास्तव में निंदा नहीं कर रहे हैं, ये तो गुणगान कर रहे हैं अद्वैताचार्य प्रभु. तो ये समझ रखने के कारण वो लोग हंस रहे थे. संहारी मु सकल मुहार दोष नाय, एता बलि क्रोधे ज्वले आचार्य गोसाई. Acharya Gosai burned with anger as he exclaimed, "It will not be my fault when I destroy everyone." तो क्रोधित होकर के अद्वैताचार्य बोलते हैं कि इसमें कोई मेरा कोई भी दोष नहीं होगा अगर मैं सबका विनाश कर दूं तो. इतने क्रोध क्रोध दिखा रहे हैं बाहर से, लेकिन वास्तव में वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं. आचार्य क्रोधे हासे भागवत गण, क्रोधे तत्व कहे जेना सुनी कुवचन. So seeing Advaita Acharya's anger, all the devotees laughed. In anger, he actually spoke the truth, which appeared as harsh words. तो अद्वैत आचार्य प्रभु के क्रोध को देख करके सब भक्त लोग और हंसना चालू कर दिए, और क्रोधित होकर के वास्तव में उन्होंने सत्य बोल दिया, जो कि कुवचन जैसा लग रहा है, लेकिन वो तो सत्य है. अद्वैताचार्य प्रभु के पास ये शक्ति है कि संहारियु सकल मोहर दोष नाहि. मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगा, मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो है भी महाविष्णु के अवतार, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सदाशिव, रुद्र के रूप में वो सारे जगत का विनाश भी करते हैं. हेन रस कलह मर्म न बुझिया, भिन्न ज्ञान निंदे बंदे सिमरे पुड़िया. Without understanding the purport of such loving quarrels, if someone considering them different from each other criticizes one and glorifies the other, he'll be burned to death. अगर इस प्रकार के जो रस कलह, लविंग क्वेरल्स या आनंद कंदल, इसको अगर कोई नहीं समझ पाता इसके तात्पर्य को, और एक दूसरे से अलग समझते हुए निंदा करता है किसी एक को और अन्य का गुणगान करता है, तो निश्चित रूप में मृत्यु को प्राप्त करेगा. So on the basis of Nityanand Prabhu and Advaitacharya's so-called fight, कि वो लोग के बीच में लड़ाई हुआ है, एक दूसरे को निंदा कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी एक का पक्ष लेता है, दूसरे का निंदा करता है, तो ऐसे व्यक्ति का विनाश हो जाएगा. नित्यानंद गौर चांद चारे कृपा करे, से वैष्णव वाक्य बुझी पारे पारे. Only one who is favored by Nityananda and Gaur Chandra can understand the words of the Vaishnavas. केवल और केवल जो नित्यानंद और गौर चंद्र के द्वारा कृपा को प्राप्त किया है, जारे कृपा करे,
जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र कृपा करते हैं, से ही से वैष्णव वाक्य बुझी बारे पारे, वही वैष्णवों के वाक्य को समझ सकता है। अदरवाइज वो मिसलेड हो जाएगा और किसी एक का पक्ष लेगा, दूसरे का जो है निंदा करेगा, और इससे वो अपराध का विनाश को प्राप्त कर लेगा। सेई कत क्षण दुई महा कुतूहली, नित्यानंद अद्वैत इला कोला कूली। So after Nityananda and Advaita engaged in ecstatic pastimes for some time, they embraced each other. जब नित्यानंद और अद्वैताचार्य इस प्रकार के महाकुतूहली ऐसे लीलाओं को करते रहे कुछ समय तक, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वापस से आलिंगन कर लेते। अगर ये वास्तव में झगड़ा होता तो कुछ समय के बाद आलिंगन कैसे कर लेते? लोग कुछ समय तो छोड़ दो, किसी के साथ अगर एक बार वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, गाली गलौज हो जाए, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि लोग वर्षों वर्षों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, गले लगाना तो दूर की बात है। तो ग्रजेस इतना स्ट्रांग होता है। एक्सपीरियंस किया आप लोगों में से किसी ने आसपास देखा है ऐसे घटना होते हुए, जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी से ऐसा एक बार क्रोधित होकर के गाली गलौज करके एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ाई कर लिया, उसके बाद फिर वर्षों वर्षों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना पसंद करते, तो वो जो है कोयरल होता है। लेकिन नित्यानंद और अद्वैताचार्य के बीच में ऐसा बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था कि बड़ा भयानक झगड़ा हो रहा है, इतना गाली गलौज हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर लिए। महामत्त दुई प्रभु गौर चंद्र रसे, सकल गंगार माचे नित्यानंद भासे। से दोनों प्रभु, the two Prabhus were greatly intoxicated with the mellows of love for Gauri Chandra. Thereafter, Nityananda floated around in the waters of the Ganges. दोनों प्रभु गौरी चंद्र भगवान के रस में महामत्त थे, completely और greatly intoxicated, बहुत ही ज्यादा मत्त थे गौरी चंद्र के रस में। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु गंगा के जल में आनंद पूर्वक डूबते जा रहे। एन मते चल केली कीर्तन रसे से, रति रात्रि सबलैया करे प्रभु रसे। In this way, the Lord and his associates have engaged every night in water sports after Kirtan. इस प्रकार से ये जो जल युद्ध किए भगवान, ये हर दिन कीर्तन करने के पश्चात सारभी पार्षदों को गंगा नदी में ले जाते थे और ऐसे जल युद्ध जल क्रीड़ा करते थे। नॉट जस्ट सिंगल डे। सोचिए, भगवान और भगवान के पार्षद एक साथ मिलकर के गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और इस प्रकार से लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। और हम लोग हैं, ये भवसागर में क्रीड़ा कर रहे हैं, जन्म मृत्यु की तरंगों में लपेटे खा रहे हैं। तो जो भगवान गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु की इन लीलाओं को जल क्रीड़ा, जो इन लीलाओं को श्रवण करेगा और उनके प्रति आसक्ति विकसित कर लेगा, तो उसको इस भौतिक संसार के भवसागर के जल जन्म मृत्यु वाले क्रीड़ा से वो बच जाएगा। ए लीला देखी ते मनुष्य शक्ति नाय, सबे देखे देवगण संगो पे तथाई। Human beings have no power to see such pastimes, but the demigods secretly watch them. किसी भी मनुष्य में शक्ति नहीं थी इन सब लीलाओं का दर्शन करने की, लेकिन देवतागण हाँ छुप छुप करके लीलाओं को देख रहे थे। सर्वगण गौर चंद्र
गंगा स्नान करी फूले उठी उच्च करी भले हरि हरि. So after taking bath in the Ganges, Gaurchandra and his associates came out of the water and loudly chanted the names of Hari. तो गंगा में स्नान करके आने के पश्चात गौरचंद्र और उनके पार्षद गंगा से वापस बाहर आते हैं और जोर से भगवान हरि का नाम लेते हैं. चकाई मधाई समर पिला सब स्थाने आपन गलार माला दिया दिला दुई चने. भगवान जगाई मधाई को सभी भक्तों को समर्पित करते हुए अपने गले की माला उन दोनों को पहनाते हैं. ये सब लीला कबू अवधि न है आविर्भाव तिरोभाव मात्र वेदे का है. ये जितनी भी वैदिक शास्त्रों की लीलाएं हैं इनका कभी भी आविर्भाव तिरोभाव नहीं होता है. मतलब खत्म नहीं होता है, इसको शुरुआत और अंत नहीं है. लेकिन बस आविर्भाव तिरोभाव करके वैदिक शास्त्र बोलते हैं अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस. क्रय आसी प्रभु धोई लेना सी चरण तुलसी रे करी लेना चरण बंदन. इसके पश्चात महाप्रभु घर वापस आते हैं और अपने चरणों को धो करके तुलसी महारानी का पूजा करते हैं. तो ये हम लोग आगे श्रवण करेंगे तुलसी महारानी का कैसे पूजा करते हैं और फिर सची माता उनको भोजन बना के देती हैं. भोजन ग्रहण करते हैं इस सच्चिदानंद. हरे कृष्ण.